नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर को सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो अभी तक हम डिस्कस करें। हमने पहले समझा कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, फिर हमने समझा किन्हीं दो वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो उसी को हमने क्या बोला? वेक्टर अलजेब्रा बोला। लेकिन वो जो वेक्टर अलजेब्रा हमने पढ़ी वो किस फॉर्म में थी? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम उसको? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ओके। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही है तो उसके लिए क्या कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो क्या पढ़ा हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में? सबसे पहले हमने एडिशन के बारे में डिस्कस किया कि मेरे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों का एडिशन क्या होगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। और हमने फिर क्या डिस्कस किया था? कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, वो भी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? हमने ग्राफिकली इन दोनों को देखा। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को ऐड करके जो उसका मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया था हमारे पास? वो आया था हमारे पास किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी या फिर 2ab कॉस थीटा के बराबर आया था, ठीक है। कुछ ऐसा आया था। वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था? किन्हीं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अगर मैं क्या निकालूं, डॉट प्रोडक्ट निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगेन यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? ए और बी के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो है, ठीक है। और हमने फिर क्या डिस्कस किया था? फिर हमने ए क्रॉस बी के बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा कुछ बोला था। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस इज ए बी साइन थीटा और इनटू क्या आता है यहाँ पर? एन कैप आ जाता है। एंड दिस एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर लाई। यानी जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर होता है। और इसे हमने क्या बोला था? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या था? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट था। तो ये जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है या फिर जो हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किन्हीं दो वेक्टर का किया, इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म या बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इससे भी एक मतलब इजी वर्जन होता है किसी वेक्टर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का या फिर मल्टीप्लाई करने का। और उस मेथड को या बोल सकते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। जब किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तब उसका एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, ये सब चीज क्या हो जाती है? इजी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हैशटैग करके लिखो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर become easy, become simple when we write write any vector in किसके फॉर्म में लिखेंगे? इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। जब भी हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तब हम क्या हो जाएगा? उसका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखना है? हमारा आज का काम क्या है कि किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। कोई वेक्टर हमको दे दिया, माना कोई वेक्टर मेरे को ए दे दिया, जो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ए लिखा है, इस ए वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। और अभी तक हमको पता है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से बचपन से परिचित हैं। और उस कोऑर्डिनेट का सिस्टम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है कि एक एक्सिस ये होती है, यानी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है मेरे पास, ठीक है। तीन लाइन बना दी मैंने और जो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी ये एंगल कितना है? 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी कितना है? 90 है। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, यानी ऐसा घुमाएंगे तो ये जेड एक्सिस की ओर होना चाहिए, तो दिस इज एक्स हो जाएगा ये,
और ये क्या हो जाएगा मेरा y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा z हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो गया मेरा z हो गया। क्लियर होगी बात। तो दिस इज x, दिस इज y, और ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर z हो गया। नाउ अब यहाँ पर इस ईच एक्सेस के ओर, इसको क्या बोलते हैं हम, x एक्सेस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं y एक्सेस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम z एक्सेस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक्सेस की ओर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस एक्सेस की ओर भी क्या कर दिया मैंने, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया इस तरीके से, और इस एक्सेस की ओर भी क्या कर दिया मैंने, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, और इस एक्सेस की ओर भी क्या कर दिया मैंने, एक यूनिट वेक्टर इस तरीके से डिफाइन कर दिया। और हम सब जानते हैं कि एक्स एक्सेस की ओर जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कैप या फिर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सेस के ओर जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है उसको हम वाई कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सेस की ओर जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है उसे हम जेड कैप से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप है, तो यहाँ पे लिख के चलो एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सेस, x, y, z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली। क्लियर है बात, समझ में आ गई इतनी। तो क्या है ये जो x कैप, y कैप, z कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो क्या है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर कहने का क्या मतलब हुआ कि x कैप, y कैप और z कैप इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ x कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ y कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ z कैप निकालूंगा तो इनका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जो x कैप का मैग्नीट्यूड होगा y कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और y कैप का मैग्नीट्यूड z कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तभी हमने इसको क्या बोला, इसको हमने यूनिट वेक्टर बोला। लेकिन तीनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यानी जो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप है वो क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्स है, वाई है और जेड है वो तीनों के म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे दूसरी बात क्या आ जाएगी कि जो मेरे पास एक्स कैप है, वाई कैप है और जो जेड कैप है वो क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर, कि एक्स कैप वाई कैप के परपेंडिकुलर है और वाई कैप जेड कैप के है, तो जेड कैप अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक्स कैप पे क्या हो जाएगा, म्यूचुअली मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई आपको ना। अगर इतना समझ में आया तो कुछ इनसे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल टर्म कर लें। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, एक्स डॉट एक्स, वाई डॉट वाई और जेड डॉट जेड निकालूं, यानी एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, वाई का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट और जेड का जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं, तो कितना आंसर आएगा, कोई बता सकता है मेरे को। देखो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं ऐसे निकालूं, क्या निकालूं मैं, एक्स डॉट एक्स निकालूं या फिर एक्स कैप डॉट एक्स कैप निकालूं। ठीक है, कभी कभी हम इसको मतलब मोस्टली आई कैप जे कैप जेड, आई कैप जे कैप के कैप दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं। तो जो यहाँ पर मेरे पास एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है, यहाँ पर ऐसे लिख दो, कभी कन्फ्यूजन ना कर दो। कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है, इसको कभी हम ये भी लिखते हैं क्या, आई कैप जे कैप और के कैप, आई जे के टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, कभी ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला प्रेफर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, देखो एक्स कैप एक्स निकालना है। हम सब जानते हैं एक्स कैप डॉट एक्स कैप आंसर कितना आता है, 1 आता है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि अगर हम फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से देखें तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब दोनों क्या है, सेम वेक्टर हैं, तो दोनों सेम वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक्स का मैग्नीट्यूड यानी एक्स कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कितना आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल एक्स डॉट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, वाई डॉट वाई निकाल दो, कितना आ जाएगा बताओ, y डॉट वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, वाई का मैग्नीट्यूड, वाई कैप का मैग्नीट्यूड 1, अगेन वाई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ, जेड कैप जेड निकालूँ, क्या निकालूँ, जेड कैप जेड निकालूं, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, अगेन आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इन दोनों कंबाइनली कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि एक्स कैप एक्स कैप डॉट एक्स कैप दिस इज इक्वल टू वाई कैप डॉट वाई कैप एंड दिस इज इक्वल टू जेड कैप डॉट जेड कैप एंड दिस ऑल इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको क्या कर दो, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ठीक, तो किसी एक
जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप में से उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालने में आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, और अगर मैं उसका किसी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट तो आंसर कितना आएगा, देखो अगर मैं ये निकालूँ, क्या निकालूँ मैं, अगर यहाँ से हैशटैग करके लिखो, अगर मैं एक्स कैप डॉट वाई कैप निकालूँ, क्या निकालूँ, एक्स कैप डॉट वाई कैप निकालूँ। अब देखो एक्स और वाई दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो cos 90 कितना 0 हो जाता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ, वाई डॉट जेड निकालूँ, और तो वाई और जेड भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसे मैं क्या निकालूँ, जेड डॉट एक्स निकालूं तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, दिस इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है किससे रिलेटेड, यूनिट वेक्टर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप से रिलेटेड। और एक और चीज़, अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया है तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं कि एक्स और एक्स कैप और वाई कैप और जेड कैप जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किस तरीके का हमें आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, अब लिखो, अगला लिखो, मतलब लिखना कुछ नहीं है, ऐसे नीचे को करते रहो, ऐसे बॉक्स में रखते रहना इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आगे क्या आएंगे, काम आएंगे, ये आपको सीधे याद होने चाहिए। ठीक, कि एक्स कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू 1 और एक्स कैप डॉट वाई कैप इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब अगर मैं किसकी बात करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ, एक्स क्रॉस एक्स निकालूँ, या फिर वाई क्रॉस वाई निकालूं, या फिर मैं जेड क्रॉस जेड निकालूं। ठीक है, यानी खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आंसर आता है। कितना आता है, 0। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच। देखो एक्स और एक्स के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो और यहाँ क्या आता है, सम यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार वाई क्रॉस वाई भी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जेड क्रॉस जेड भी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यानी खुद ही के साथ, या फिर एक्स कैप का एक्स कैप के साथ, वाई कैप का वाई कैप के साथ और जेड कैप का जेड कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, जो कि हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या कर दो, एक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दो। ठीक, तो ये क्या निकला, एक इंपॉर्टेंट डेटा निकला। और जब भी कभी अब ऐसा हमको देखने को मिले एक्स कैप क्रॉस एक्स कैप या वाई कैप क्रॉस वाई कैप और जेड कैप क्रॉस जेड कैप, तो हम आंसर कितना लिख देंगे, सीधे 0 लिख देंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज़ और देखो, अगर सर किसी दूसरे वेक्टर के साथ निकालूं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्या निकालूं, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप निकालूं, क्या निकालूं, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप निकालूं, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ। देखो क्या होगा, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वाई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनटू कितना आएगा, दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे साइन 90, यहाँ पे यूनिट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स कैप एंड वाई कैप, और एक्स कैप और वाई कैप के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जेड कैप है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, जेड कैप आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स कैप क्रॉस वाई कैप इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिंपल यहाँ पर जेड कैप आ गया। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, वाई कैप क्रॉस जेड कैप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वाई कैप क्रॉस जेड कैप की बात करता हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ। दिस इज वाई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, फिर इनटू जेड का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा, साइन 90। अब यूनिट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड, और वाई और जेड के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर हो क्या है, एक्स कैप है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना होगा मेरे पास, दिस इज वाई कैप क्रॉस क्या आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक्स कैप आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, जेड कैप क्रॉस एक्स कैप निकालूं, क्या निकालूं, जेड कैप क्रॉस एक्स कैप निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू अगेन जेड का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एक्स का मैग्नीट्यूड या फिर एक्स कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा। अब देखो जेड और एक्स के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एक्स है, सॉरी वाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई कैप आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास दिस इज जेड कैप क्रॉस एक्स कैप इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये वाई कैप आ गया। क्लियर होगी बात। तो अब देखो, अब बचपन में आपने मेरे ख्याल से आपने रटे होंगे, ठीक है, या फिर एक ट्रिक से याद किए होंगे, लेकिन हमको ये पता भी होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे हमको मिलती हैं।
ठीक है। तो एक ट्रिक है इसके लिए, वो ट्रिक बता देता हूँ। वो क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ क्या लिखते हैं, हम एक्स कैप लिखते थे, यहाँ हम वाई कैप लिखते थे और यहाँ हम जेड कैप लिखते थे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरीके से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी फंस सकते हो। ओके, तो ऐसे करते थे हम, तो ऐसे, ठीक है। तो जब x क्रॉस y इज इक्वल टू जेड, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू एक्स एंड जेड क्रॉस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वही चीज़ आया यहाँ पर। तो ये तीन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ये और ये। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, बोलने कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, y क्रॉस क्या निकाल दूँ, x निकाल दूँ, y क्रॉस x कैप निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी डायरेक्शन क्या चेंज हो जाती है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर पे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा। अब एक बार एक को समझ लेते हैं कि माइनस क्यों आया। देखो क्या करोगे आप, कुछ ऐसा करो कि ये क्या है मेरे पास y है, y का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन 90 है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू y एंड x। तो सिंपल सी बात है, y और x के बीच का, सॉरी y और x के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, z है। लेकिन नहीं, देखो क्या ध्यान देना है हमको कि y क्रॉस x है, क्या है, y क्रॉस x, ये क्या है, y है, तो y की दिशा में ऐसे उंगली करो, राइट हैंड रूल, और क्रॉस x, x आपकी ओर है, ये x है आपकी ओर, तो y क्रॉस x तो कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में, तभी यहाँ पर क्या आया, माइनस जेड कैप आया, क्या आ जाएगा, माइनस जेड कैप आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y कैप क्रॉस x कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का जेड कैप आएगा, ठीक है। अब आगे को आप खुद कर लेना, तो क्या है आगे के, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, एक तो फिर क्या हो जाएगा, जेड कैप क्रॉस वाई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड कैप क्रॉस वाई कैप एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का एक्स कैप हो जाएगा। और जो लास्ट आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या है, ये वाला एक्स कैप क्रॉस जेड कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का वाई कैप हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। हमको थ्योरेटिकल मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल केस क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। वो राइट हैंड रूल से क्या आ जाएगा, माइनस करता है, ऐसा करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो क्या हो गया, कुछ हमने मैथमेटिकल टर्म समझे किससे रिलेटेड, इन यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। अब इन यूनिट वेक्टर का क्या है, खेल है। अब देखो ध्यान से देखना। अब अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक वेक्टर है ए, ओहो ये लिख दिया था ना आपने, देखो यार, अब लिख लिया होगा, ठीक है, मिटा दो। ओके, देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, लेट अस से वी हैव ए यूनिट वेक्टर, सॉरी वी हैव ए वेक्टर ए, ठीक है, और उसको उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। लेट अस से वी हैव ए वेक्टर ए, माना मेरे पास कोई एक वेक्टर क्या है, ए है, और वो कुछ ऐसे है, ठीक है। इसको ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसे मैंने क्या बोल दिया एक्स, इसे मैंने क्या बोला वाई, और इसे मैंने क्या बोला जेड, ठीक है। और ये जो वेक्टर ए है, इसे कहाँ से ओरिजिनेटेड है, यहाँ से ओरिजिनेटेड है इस तरीके से, एंड दिस इज वेक्टर ए, ये क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है। एंड दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, ठीक है, ध्यान सुनना, दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। इस फॉर्म में इस वेक्टर को लिख सकता हूं, ठीक है। एक लिखने का क्या है, तरीका है, अभी समझेंगे तरीका कहां से आया, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एक्स आई कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो ए एक्स है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है। और जो ए वाई है वो क्या हो जाएगा बताओ, तो ए वाई क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो ए जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग
जेड एक्सेस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखो, अब इस ए एक्स ए वाई को डिफाइन करना है हमको, इसे कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। और एक चीज़ और लिखो नोट, जो ए एक्स ए वाई ए जेड है वो क्या है, कोई नंबर है। तो जो ए एक्स ए वाई और ए जेड होंगे दे आर नंबर, दे आर नंबर, दे आर नंबर एंड डिफाइन एज, एंड इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एंड डिफाइन एज, ऐसे लिखो पहले, एंड डिफाइन एज, डिफाइन एज जो ए एक्स होता है वो क्या होता है, जो ए एक्स इक्वल टू होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट एक्स कैप। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट एक्स कैप। एक्स कैप क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और ए क्या है, ये वेक्टर है पूरा, और ये ए एक्स क्या है, इस ए का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सेस। यानी जब वेक्टर ए का एक्स कैप के साथ आप क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सेस आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, ए वाई निकालूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो ए वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वाई कैप हो जाएगा, और जो ए जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार वेक्टर ए डॉट जेड कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो हमने ऐसी चीज़ करी थी एक बार बहुत पहले, तो कुछ ऐसा हमने किया था कि मेरे पास ये वेक्टर ए था एक, फिर ये वेक्टर बी था एक, ठीक है, और ये कोई एक वेक्टर ए था इस तरीके से, और इन दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा था, और कुछ ऐसे था मेरे पास, एंड दिस थिंग, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे हमने क्या बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स अलोंग बी बोला था, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला था। और ये जो किसका है, किसका बराबर हो जाएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ए वेक्टर डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहां पर ये जो लिखा है मैंने, ए वेक्टर डॉट एक्स कैप, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोल सकते हो आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सेस, एंड दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सेस, एंड दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जेड एक्सेस। ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ मैं, आंसर है हाँ, बोल सकता हूँ। तो इनका एक नाम क्या हो जाएगा, और इसको भी लिख सकते हो, इन्हीं के आगे लिख देना। तो इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सेस, ठीक है। और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये बोलो या फिर ये बोलो, बात क्या हुई, सेम हुई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको ना। तो ये जो फॉर्म लिखा है मैंने, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ये क्या है मेरा, दिस इज, क्योंकि ये क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, कंपोनेंट है, तो दिस इज वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो जब भी कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा रहता है तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो वेक्टर किस फॉर्म में लिख रखा है, सॉरी, तो वो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर होगी बात इतनी, ओके। नाउ अब इस कंपोनेंट फॉर्म की हेल्प से आप पाओगे कि जो हमारे कैलकुलेशन है या फिर वेक्टर अलजेब्रा है वो कितना क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, या बोल सकते हैं इजी हो जाता है। देखो करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले क्या, एडिशन देखें, सबसे पहले क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं, ठीक है, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सबसे पहले क्या देखते हैं, हैशटैग ला लो, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है। तो अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक कंपोनेंट फॉर्म को तो वो स्केलर किस तरीके से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, लेट अस कंसीडर कि कोई मेरे पास वेक्टर ए है, एंड दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ठीक है। इस तरीके से क्या है मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, एंड देन फाइंड ए वेक्टर, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक स्केलर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर जो ए है वो क्या है, कोई एक स्केलर है, जो ए है वो क्या है मेरा, कोई एक स्केलर है। और स्केलर से जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, यानी हर कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं,
ए वेक्टर ये निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू कितना आ जाएगा ये ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, देखो ये ए एक्स कैप इंटू एक्स कैप प्लस ए वाई, यहाँ पे ए वाई वाई कैप फिर प्लस ए और ये ए जेड और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में जेड कैप आ जाएगा, एंड दिस इज ए वेक्टर, ऐसा कुछ हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी हर कंपोनेंट क्या हो जाएगा उस स्केलर चीज से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, आपने ऐसे एग्जांपल बहुत बार किए होंगे। माना ये वेक्टर ए इक्वल टू क्या है मेरे पास 2x कैप प्लस 3y कैप प्लस जेड कैप ये है। मुझे क्या निकालना है कि 2a कैप निकालना है, सॉरी 2a वेक्टर निकालना है, यानी इसका ट्वाइस कर देना है। तो ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हर के साथ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4x कैप प्लस कितना आ गया 6y कैप प्लस कितना आ गया ट्वाइस ऑफ जेड कैप आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, जब हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, हर कंपोनेंट उस स्केलर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्रोडक्ट की बात कर, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, उससे पहले एडिशन की बात करो। एडिशन एडिशन क्या आ जाएगा, एडिशन, ठीक है। तो इसके लिए अगेन कुछ अज्यूम करना पड़ेगा हमको। लेट अस अज्यूम कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ठीक है। कोई ये अब एक अनदर वेक्टर अज्यूम कर लो, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि अनदर वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस बी जेड जेड कैप। दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, ठीक है। और ए और बी को दोनों को मैंने क्या कर रखा है, उनके कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा है इस तरीके से। अब मुझे निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। फाइंड ए प्लस बी, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर देंगे बताओ, जो मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, सबसे पहले लिखो, ये आ जाएगा मेरे पास कितना ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, और इसको ऐसे लिखो, फिर क्या आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस ये आ गया मेरे पास कितना बी जेड जेड कैप। अब एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, करो देखो क्या होता है, जब भी ऐड करते हैं तो एक्स कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, वाई कंपोनेंट वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास देखो, तो एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स कैप प्लस क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इंटू वाई कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू जेड कैप। तो ये क्या है, रूल है कि एक्स वाला एक्स के साथ ऐड होता है, वाई वाला वाई के साथ और जेड वाला जेड के साथ, या फिर जेड कंपोनेंट जेड के साथ, एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ और वाई कंपोनेंट वाई के साथ, ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा एडिशन। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, इन्हीं दो वेक्टर का अगर मैं क्या निकालूं, एंड अगर मैं क्या निकालना चाहूँ यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना चाहूँ, तो सिंपल क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस भी, माइनस करते समय भी एक्स वाला एक्स के साथ माइनस होगा, वाई वाला वाई के साथ माइनस होगा और जेड वाला जेड के साथ क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ ए माइनस बी निकालूँ, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स कैप प्लस ये आ जाएगा मेरे पास कितना, फिर ए वाई माइनस बी वाई, ए वाई माइनस बी वाई इंटू कितना आ जाएगा वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये दिस इज ए जेड माइनस बी जेड इंटू कितना आ जाएगा जेड कैप आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, वेक्टर ए माइनस क्या निकल गया, वेक्टर बी निकल गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, आप लोगों ने पहले भी कर रखी होंगी बहुत बार। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्या निकालना, सबसे मैंने डॉट प्रोडक्ट
ठीक है, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यही दो वेक्टर अज्यूम कर रखे हैं, जो ऊपर से अजम्पशन लेके चल रखा है, मतलब जो ऊपर हमने अजम्पशन ले रखा है उसी को हम नीचे भी क्या रखेंगे, लागू रखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे निकालना है मेरे को कि ए डॉट बी क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्या है मेरे पास, वेक्टर ए डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर बी। ये चीज़ मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक काम करो, तो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या है मेरे पास, जो अगर मैं ए डॉट बी निकालूँ यहाँ से, ए डॉट बी, डॉट दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा होगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, डॉट डॉट आया इधर पे, तो डॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी जेड जेड कैप आ जाएगा। अब देखो, अभी हमने कुछ डिस्कस किया था, कुछ क्या लिखो यहाँ पर, जो डिस्कस किया था मैंने, वो क्या था, हमने क्या, एक्स डॉट डॉट एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट वाई, वाई डॉट वाई कैप इज इक्वल टू कितना आया, जेड कैप डॉट जेड कैप, दिस इज इक्वल टू 1। और कुछ ऐसा था कि एक्स डॉट वाई डॉट एंड इज इक्वल टू वाई डॉट डॉट क्या बोल रहा हूँ मैं, वाई कैप डॉट जेड कैप, दिस इज इक्वल टू जेड कैप डॉट एक्स कैप एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कभी कभी मैं सोच कुछ और रहा होता हूँ और बोल कुछ और रहा होता हूँ। ऐसा कब होता है, जब आपका दिमाग आपके मुंह से ज़्यादा तेज चल रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, अब देखो ये चीज़ अभी पढ़ी हमने, तो इसमें तो कोई शंका, आपको संकोच नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले पूरा बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ रखा है कि ये ऐसा होता है, और जब अलग अलग के साथ तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो, करो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ए एक्स, ये दोनों तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कोई नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एक्स डॉट एक्स आएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स इक्वल टू 1। जब मैं इसका इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स डॉट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, अगेन वाई डॉट जेड हो जाए, सॉरी एक्स डॉट जेड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगेन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म आएगी जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। फिर किसकी बात आई, इसकी बात आई, इसको करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स, फिर वाई डॉट एक्स, तो ये कम्यूटेटिव होता है, तो उसको वाई डॉट एक्स लिखो, यहाँ पे एक्स डॉट वाई लिखो, सेम बात हुई। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा जब इससे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 होता है, और जब मैं इसको इससे करूँगा, वाई से करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, ए वाई बी वाई बच जाएगा। और जब मैं इससे इसको करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई कैप डॉट जेड कैप, अगेन वो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में क्या आया, प्लस साइन आ गया। अब इसका इसके साथ कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे, ए जेड बी वाई, सॉरी ए जेड बी एक्स जेड कैप डॉट एक्स कैप, और जेड कैप डॉट एक्स कैप कितना होता है, 0 होता है, तो पहले टर्म से 0, उसी प्रकार दूसरे टर्म से भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ लास्ट वाला। तो ऐसे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए जेड बी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट टिक क्या हो जाएगी, तो किससे किसको करना है, एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले को वाई से, और जेड वाले को जेड से कर देना है। अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है आपको बैठने से, ठीक है, आई होप नहीं होनी चाहिए। तो अज्यूम करो कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, वो क्या है मेरे पास, 2x कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, एक वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी क्या है मेरे पास, कुछ इस तरीके से है कि एक्स कैप प्लस 2y कैप प्लस 3z कैप। हमें निकालना क्या है, a डॉट बी निकालना है, क्या है, a डॉट बी निकालना है। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इससे इसको कंपेयर कराऊं तो मैं क्या बोलूँगा कि 2 का x वाले का x के साथ, y वाले का y के साथ, और z वाले का z के साथ। या ऐसे बोल सकते हैं, x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसका z कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, और आंसर कितना आ गया, 4 7 हो गया ये। ठीक है, तो 7 आंसर आ गया। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, तो स्केलर हमको यहाँ पर आंसर देखने को मिला। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया मेरा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, कंपोनेंट फॉर्म की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो इजी है ना, आपको कोई थीटा फीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधे सीधे क्या कर दिया आपने, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, जो क्या है, इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे मिटा दूं। अब बात करते हैं किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, ये नोट करो, कर ले नोट, चलो इधर लिखता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास अगेन यही दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है। देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो इनकी, जो ए क्रॉस बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड इंटू जेड कैप, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये ए एक्स सॉरी ये आएगा मेरे पास क्या, बी एक्स, दिस इज बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस बी जेड, ये कितना आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, ध्यान से देना। ठीक, तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ए एक्स इंटू एक्स कैप क्रॉस एक्स सॉरी ए एक्स इंटू बी एक्स आएगा। ठीक है, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एक्स क्रॉस एक्स कैप क्रॉस एक्स कैप, और फिर क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई इंटू कितना आ जाएगा, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, फिर आ गया मेरे पास प्लस का ए एक्स इंटू बी वाई, फिर कितना आ जाएगा, एक्स कैप क्रॉस जेड कैप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर इसका इन सबके साथ, तो कितना आ जाएगा, प्लस का ए वाई बी एक्स, और ये कितना आ गया, वाई कैप क्रॉस एक्स कैप हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, ए वाई बी वाई इंटू कितना आ गया, वाई कैप क्रॉस वाई कैप हो गया। ठीक है, फिर प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, ए वाई एंड ये क्या आ गया यहाँ पर, बी जेड आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, वाई कैप क्रॉस जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका इन सब के साथ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास ए जेड एंड बी एक्स इंटू दिस इज जेड कैप क्रॉस। ठीक है, ये इतना करना नहीं है आपको। ठीक है, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट बार ऐसा करेंगे, फिर अभी मेरे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। ट्रिक क्या होती है, एक आसान मेथड होता है, उसको करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लो कि कैसे वो मेथड मतलब आई, पहले वो देखना जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है। तो जेड कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, ये एक्स कैप हो जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, फिर प्लस इसका इसके साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए जेड बी वाई एंड दिस इज जेड कैप क्रॉस वाई कैप, फिर प्लस कितना आ गया मेरे पास, ए जेड और क्या आया यहाँ पर, बी जेड एंड दिस इज जेड कैप क्रॉस जेड कैप। अभी मैं डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो दिस टर्म विल बी जीरो, अगेन दिस टर्म विल बी जीरो एंड हियर दिस टर्म विल बी जीरो। तो बचे ये वाले, तो रखो इनको, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड होता है, तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स बी वाई, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड कैप आ जाएगा, फिर प्लस ये क्या है मेरे पास, ए एक्स इंटू बी वाई एक्स क्रॉस जेड, एक्स क्रॉस जेड, तो वो ट्रिक अपना लें। तो क्या था मेरे पास, एक्स वाई जेड था, क्या है मेरे पास, एक्स क्रॉस जेड है, तो एक्स क्रॉस जेड क्या हो जाएगा, माइनस का वाई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का वाई कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का ये है मेरे पास, ये चीज़ क्या है मेरे पास, देखो ए वाई इंटू बी एक्स, अंदर क्या है, वाई क्रॉस एक्स है, वाई क्रॉस एक्स तो उल्टा जा रहा है, तो वाई क्रॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड कैप हो गया, फिर प्लस, तो फिर प्लस करके क्या है, ये है मेरे पास, ये मेरे पास क्या, ए वाई इंटू बी जेड है, ए वाई इंटू बी जेड यानी क्या है, वाई क्रॉस जेड है, और वाई क्रॉस जेड कितना आता है, एक्स कैप हो जाएगा और प्लस का। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाली है, इसका ठीक उल्टा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई सॉरी क्या है यार, गलत हो गया, हाँ सही है, वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू एक्स, ये वाला हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का दिस इज ए जेड बी एक्स इंटू जेड क्रॉस एक्स, जेड क्रॉस एक्स कितना हो गया, वाई कैप हो गया, फिर प्लस का दिस इज ए एक्स इंटू बी वाई, ओके सॉरी ऊपर ये वाला है, देखा कुछ ज़्यादा तेज हो रहा हूँ मैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए जेड इंटू बी वाई वाई क्रॉस सॉरी जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स कैप आ गया। ठीक है, अब एक्स वाले एक जगह, वाई वाले एक जगह, और जेड वाले क्या कर दो, एक जगह कर दो। देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाले में एक ये है और एक ये है, तो क्या क्या आ जाएगा, जैसे मेरे पास दिस इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू कितना आया, एक्स कैप आ गया, फिर माइनस का वाई वाला कौन सा है, एक ये है वाई और एक ये है,
तो माइनस का कर रखा है, बाहर बाहर माइनस कर ले लो, तो ये माइनस होता है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास ए एक्स बी वाई एंड दिस इज माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये गलत हो रहा है साइज यार, ये जेड होगा ना भाई, ये क्या होगा बी जेड होगा, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर बी जेड होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स इंटू वाई कैप, फिर प्लस क्या आ गया यहाँ पर जेड वाला, देखो तो ये चीज़ है, तो प्लस का आ जाएगा मेरे पास कितना, अभी हट जाऊँगा, ठीक है ना, अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा लिखने दो मेरे को, ए एक्स बी वाई माइनस ए जेड, ये क्या आया बी वाई और इंटू क्या लिखता हूँ यार, कहाँ गया वाई वाला, इधर है जेड वाला, तो दिस इज ए वाई और ये क्या आया बी जेड आया। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये जेड थोड़ा था यार, ये एक्स था, तो ए वाई ये क्या हो जाएगा बी एक्स इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितनी गड़बड़ होती है ऐसे करने में, तो ऐसे ये करना ही नहीं है। अब देखो ये जो चीज़ निकली ना, ये जो चीज़ निकली है इसके बराबर है, आप कैलकुलेट करना, ये इसके बराबर, ये जो चीज़ निकली यहाँ पर निकल के आई है, एक्चुअली दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कैप वाई कैप, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, एंड दिस इज ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। ये जो चीज़ है ना इसके बराबर है, इसको आप ओपन करो इसके रिस्पेक्ट में, पहली वाली रो के रिस्पेक्ट में, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तभी मैंने ये निकाला, तो ये इसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक बार मैं सॉल्व करके देखूँ, देखो अगर मैं सॉल्व करके देखो, यहाँ बैठ जाऊँ नीचे, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में। देखो तो एक्स कैप, देखो एक्स कैप ऐसे ऐसे ये बंद हो गया, तो बचा कौन सा ये वाला, तो क्या आ जाएगा देखो मेरे पास ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा माइनस का वाई कैप आएगा, ठीक है, माइनस का वाई कैप, फिर ये दोनों उड़ जाएंगे, तो ये बचा है ये और ये, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास कितना ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसे हुआ ए जेड, यार ये एक्स है, ठीक है। तो दिस इज ए एक्स और दिस वन इज दिस इज ए जेड एंड ये क्या आया बी एक्स, फिर प्लस का जेड कैप करोगे तो कितना आ जाएगा ऐसे ऐसे, ये उड़ गया, ये तो उड़ जाएंगे तो ये बचेंगे, तो ये हो गया मेरे पास कितना ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके आंसर यही आ गया। तो इसको अब से आपके क्या याद करना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ होती है मेरे पास, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस थिंग। तो ये इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है। तो एग्जांपल देखते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके देखो एग्जांपल देखें, इस तरीके से अज्यूम कर लो कि कोई ये वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास एक्स कैप प्लस, चलो अभी आई जे के टर्म में लिख दें, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, और जो वेक्टर बी है वो क्या है मेरे पास, दिस इज 2 आई कैप प्लस जे कैप है, या फिर 2 आई कैप प्लस के कैप है, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है बी है। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक। हुआ, करो, ए क्रॉस बी निकालना है। अच्छा फाइंड ए क्रॉस बी, ये करना है क्या, फाइंड ए क्रॉस बी क्या होगा हमें निकालना है, ठीक। तो ये चीज़ है मेरे पास, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले क्या लिख दो आई कैप जे कैप और यहाँ क्या आ जाएगा के कैप, इसके कंपोनेंट क्या देखो, आई का कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट 2 और के का कंपोनेंट कितना है 3 है। फिर यहाँ पर आई का कंपोनेंट कितना है 2 है, जे है ही नहीं तो जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जे कंपोनेंट 0 हो गया, फिर के का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब
ऊपर वाले रिस्पेक्ट में, तो आई इंटू ये दो ढक जाएंगे, तो बचा कौन सा वाला, तो 2 एकम 2 माइनस 0, तो सिर्फ 2 बचा इधर पर, 2 माइनस 0 बचा, फिर माइनस का जे कैप ये, फिर ये, तो 2 एकम 2 माइनस 6, 3 6 हो जाएगा, सॉरी 1 एकम 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 आया, फिर प्लस का क्या आया यहाँ पर के कैप, तो ये दो ढक गए, ये बचा, तो दिस इज 0 माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 क्या आ जाएगा 5 जे कैप, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 के कैप आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर ए क्रॉस बी निकल के आ गया, ठीक। और तो ये क्या हो गए मेरे वेक्टर अलजेब्रा इन कंपोनेंट फॉर्म। तो बहुत आसान है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो चीज़ हमें पहले से पता थी हमने उन्हीं का यूज करके क्या कर दिया, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या किया, फाइंड किया। हमें कुछ नई सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे अगर ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मेरे को कुछ नई चीज सीखनी पड़ी थी, एक नया फॉर्मुला सीखना पड़ा था। वो क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, ऐसे था कुछ, ठीक है। यहाँ पर उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये पहले से पता था, तो हमने ये आंसर निकाल दिया, ठीक। तो ये क्या होगा ये क्या हो गया हमारा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, या फिर वेक्टर अलजेब्रा इन कंपोनेंट फॉर्म, या बोल सकते हैं व्हेन वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। और आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, आई थिंक पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सेपरेशन वेक्टर को देखेंगे, या फिर उससे पहले ट्रिपल प्रोडक्ट देख लें। हाँ, कुछ ऐसे ही होगा, मैं देखूंगा चलो क्या है पहले, जो पहले सूटेबल पढ़ाना सूटेबल रहेगा उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।